नमस्कार। इस न्यूज में आप लोग को सुनाएंगे जो किस प्रकार से उत्तर प्रदेश में आई लव मोहम्मद को लेकर योगी के पुलिस ने लठबाजी और मुसलमानों की अपना औकात बता दी। ये कहा कि प्रदर्शन के लिए लगी है, पुलिस तो यही कहती है। आप ये बिना परमिशन के बिना परमिशन के प्रदर्शन में कुछ आता है आपको? कुछ आता है? आप क्या कहना चाहते हैं? पुलिस का ये कहना है कि प्रदर्शन बताइए, आप परमिशन देंगे, आप जानते हैं क्या जानते हैं परमिशन क्या कहना चाह रहे हैं? भी अगर आप सड़क पर इकट्ठा होंगे तो परमिशन लेनी पड़ेगी। आज तक कभी नहीं हुआ, आज तक ने जितने धरने करे किसी में कोई भी नहीं। तो मैं पूछ रहा हूँ कि उन्होंने कल रात एक लेटर लिखा और पुलिस ने कह दिया हम परमिशन नहीं दे रहे हैं। तो पुलिस ने परमिशन किस चीज की? अगर कोई आदमी अपना शांतिपूर्ण धरना कर रहा है तो पुलिस को उसमें क्या करा? आज तक जितने भी धरने किए उसमें कभी भी कोई भी बदमजी की और कोई भी बदअमनी या कोई परमिशन नहीं लिया। कोई परमिशन कौन लेता है? ये जो धरने होते हैं सारे कोई परमिशन लेता है? अभी कहाँ है तौकीर साहब? तौकीर साहब कहाँ होंगे? तो प्रशासन जाने, हमें क्या मालूम? हम यहाँ आए। तो ये बताइए, अभी आप लोग जो अपनी मांगे कर रहे थे हाथ में बैनर पोस्टर लेकर, तो यहाँ लाठीचार्ज की नौबत क्यों हो गई? हमें नहीं मालूम, हम तो अभी आए, हमने देखा ये चप्पलें बढ़ गई हैं लोग। तो देखिए, परमिशन की बात इनसे पूछी, मीनाक्षी को कहना है कि परमिशन नहीं ली जाती है। और इसी मस्जिद पर, करुलान मस्जिद पर हमने यहाँ पर लोगों से चाहिए, मतलब ये सारे धरने होते हैं उसकी वजह नहीं, परमिशन हमसे परमिशन पूछेंगे। तौकीर साहब ने तो परमिशन के लिए यार आप बताओ, तो तौकीर साहब बिना परमिशन के आप लोग, हमें इजाजत है, संविधान इजाजत देता है शांतिपूर्ण धरने। क्या कहना है कि बिना परमिशन के लोग यहाँ पर प्रदर्शन करेंगे? और अब जब अभी अपनी मांगे तो बता दीजिए, अपनी मांगे तो बताइए। हमारी मांग ये है, हम शांतिपूर्वक एहतिजाज कर रहे हैं आई लव मोहम्मद के लिए, ठीक है। कानपुर में क्या हुआ, एक बैनर लगाया था बस खाली, ठीक है। निकल गया था, सजावट कर गई थी, बैनर लगाया था, ठीक है। जो आपको बैनर था उसको हटाया गया। कानपुर क्या हुई है? वही मैं बोलना चाह रहा हूँ कि आप लोग अपनी बातें रखिए ना। अब हम लोग आपके घर से आ रहे हैं तो जब आप रोड बंद कर दिए, आने नहीं दे रहे हैं, तो हम कहाँ जाके बात करें? आपने वहाँ भी बंद कर दिया। संगठन है ना, इस संगठन जितने भी हैं कायदे में संगठनों को सर खत्म करा जाए। ये कोई सा भी मुस्लिम संगठन हो या हिंदू संगठनों को खत्म कर जाए। ये जब तक रहेंगे सर, ये जब तक फसाद की जड़ रहेगी, ठीक है ना सर। ये सारे संगठन ही ऐसे होते हैं जो एक हवा देते हैं और उसमें वो आग होती है। इनको खत्म करा जाए। मोहम्मद का बैन है, तो एफआईआर क्यों हुई? ये सवाल नहीं पूछो सरकार से। आइला मोहम्मद का बैन लगा दिया उसने, बस बच्चे ने, उसने अपने एफआईआर कर दी। कानपुर पुलिस का बयान सुना हमने, बयान आज का बयान, तो 25 लोगों को गिरफ्तार करने छोड़ के आपने कानपुर पुलिस का बयान। आज कानपुर पुलिस ने एक साफ कहा है, मेरी बात सुनिए,
कानपुर पुलिस ने आज ये कहा है कि जो एफआईआर दर्ज हुई है, बाकायदा ट्वीट किया है कि आई लव मोहम्मद लिखने पर एफआईआर नहीं हुई, बल्कि जुलूस जब चल रहा था तो किसी दूसरे टेंट पर आई लव मोहम्मद लगाया तो दूसरा समुदाय आया, आमना सामना हुआ, उस पर एफआईआर। ये आज उन्होंने बाकायदा लिखित में स्टेटमेंट आज दिया ना, इतने दिनों बाद दिया आज। भाई पहले दे रहे थे तो कोई आज होता 5 तारीख का 5 सितंबर का था हमारे लिए। देखिए मीनाक्षी, लोगों से मैंने यहाँ पर अभी बात की, लोगों का ये कहना है कि कानपुर में जो विवाद हुआ आई लव मोहम्मद को लेकर, जबकि हम यहाँ पर लोगों से बोल भी रहे हैं, कानपुर पुलिस ने बाकायदा लिखित स्टेटमेंट दिया कि आई लव मोहम्मद को लेकर एफआईआर दर्ज नहीं हुई, बल्कि जो आमना सामना हो गया दूसरे टेंट पर आई लव मोहम्मद लिखने पर दूसरे समुदाय के साथ, उस पर एफआईआर हुई। लोग हमारे साथ मौजूद हैं। ये बताइए कि आज आप लोग यहाँ पर जब पहुंचे, प्रदर्शन को लेकर कल रात प्रशासन ने परमिशन नहीं दी थी, फिर अचानक से यहाँ पर क्या हुआ कि लाठीचार्ज हो गया? सर, तो पहली बात ये कंफर्मेशन अभी भी नहीं है, परमिशन नहीं है, परमिशन थी लेकिन हमें अभी कंफर्म हुआ है नमाज के बाद। तो प्रशासन ने रात को मना कर दिया। हम लोगों को नहीं मालूम था, ठीक है, पब्लिक को नहीं मालूम, आम पब्लिक को नहीं मालूम था। और पहली बात ये कोई अपराध नहीं है आई लव मोहम्मद, ये कोई अपराध नहीं है, ये कोई जुर्म नहीं है। हम अपने नबी से मोहब्बत करने का इजहार कर रहे हैं। ये सब चीजें हमारे दिलों में। ये बताइए कि सारे धर्म का सब सम्मान करते हैं, तो ये बैनर पोस्टर की जरूरत कहाँ से? आप छोड़िए, सबसे मेन चीज हमारी मस्जिदें गिराई जा रही, हमारे मजार गिराया जा रहा है। हमने कभी ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, ना आवाज उठाई। आए दिन हम अपनी माँ से मोहब्बत करें, अपने बाप से मोहब्बत करेंगे तो हमारा संविधान भी अधिकार देता और हमारा इस्लाम भी अधिकार देता। ना हमारा इस्लाम किसी धर्म को बुरा कहता है, ना हिंदू का धर्म किसी धर्म को बुरा कहता है, ना क्रिश्चियन का धर्म किसी धर्म को बुरा कहता है, ना ईसाइयों का धर्म किसी धर्म को बुरा कहता है। तो आजकल हमारे इस्लाम के पीछे लोग क्यों पड़े हुए हैं? आए दिन हमारे शिकायतें हैं यहाँ पर, हमारे लोग इस्लाम के पीछे लोगों की यहाँ पर शिकायतें हैं कि वो अपनी बातें रखने के लिए, अपने धर्म के लिए यहाँ पर पहुंचे थे और उसके बाद शायद देश में जो भी आई लव मोहम्मद को लेकर विवाद चल रहा है, पूरे देश में हमने देखा कि दंगा हो रहा है, मारपीट हो रही है और पुलिस वालों पर भी पथराव हो रहा है। कैसे देखते हो इसको? भाई हमें तो इतना बुरा लगता है कि क्या बताएं भाई। एक हमारा एक नबी था जोन, जिसके लिए हम कुर्बान हो जाएंगे। अगर हमें हिंदू कोई गाली दे दें तो हम सबर कर लेंगे भाई। अगर हमारे नबी के बारे में कोई एक लफ्ज भी बोल देगा ना, उसका टांग बदल के, अगर हमें 100 गाली दे देंगे हमारा गर्दन कटा है, गर्दन कटवा लेंगे। अच्छा ठीक है, इतना तैयार है, लेकिन अगर हमारे नबी के बाद एक टकरा बोल दिया ना तो गर्दन जाने की बात तो सुनो, जज्बाती मत हो। किसने कहा है तुम्हारे नबी के खिलाफ? कहा है पुलिस वालों ने, चलने ना मोहम्मद के वेद में क्या कहा है? मोहम्मद के बारे में उल्टा सीधा कहा है, क्या कहा है वही तो मैं पूछ रहा हूँ। ये नहीं पता है क्या कहा है, लेकिन मैंने सुना है भाई। बताओ, अगर तुम्हें पता नहीं कि क्या कहा है तो तुमने सुना किससे? सुना है टिकटॉक में आता है हर चीज में मोहम्मद का, हर चीज। हाँ आप बना रहे हो। एक मिनट, टिकटॉक भारत में बैन है। तुमने चलाया कैसे टिकटॉक? टिकटॉक नहीं, वो क्या कहते हैं इंस्टाग्राम में। हाँ अच्छा एक बात बताओ, आई लव मोहम्मद कैसे ट्रेंड हो रहा है और क्यों ट्रेंड हो रहा है, क्या हुआ था वो हमें नहीं पता भाई। लेकिन भाई देखो, हम एक बात कह रहे हैं, क्या नाम कहा था तुमने? अबू जलाल। अबू जलाल, तुम्हें ये नहीं पता कि आई लव मोहम्मद कैसे ट्रेंड हो रहा है, क्या मुद्दा हुआ और किसने गाली दी तुम्हारे नबी को? लेकिन तुम्हें ये पता है कि जो भी हमारे नबी को गाली देगा हम उसका हाँ भाई। कितनी उम्र है तुम्हारी? उम्र 16 साल की है भाई। 16 साल की उम्र में तुम ऐसी बातें कर रहे हो जो कि हमारे देश के संविधान के खिलाफ है। खिलाफ कोई नहीं है भाई। अगर दुनिया अपने खिलाफ हो गया तो दुनिया जीने में क्या मजा है? अभी बात उसी पर हो। तुमने कहा है पुलिस वालों ने गालियां दी है तुम्हारे नबी साहब को, ठीक है? आई लव मोहम्मद कहना गुनाह है इस देश में? नहीं है। आई लव मोहम्मद कहना गुनाह है? गुनाह है भाई। कैसे गुनाह है? कैसे? अभी तुम्हारे कैसे, आप हिंदू, आपको भोलेनाथ को हम कहेंगे तो आपको कैसा लगेगा? बुरा लगेगा कि कैसा लगेगा? कहो भोलेनाथ सबके हैं, तुम कहो मैं भोलेनाथ से प्रेम करता हूँ, कहो मुझे कोई दिक्कत नहीं। तो मुझे भी दिक्कत नहीं है भाई। हिंदू मुस्लिम कोई का, अभी इसका मैं खून निकालू, हिंदू है और ये मुसलमान का खून, दोनों मिलाओ तो क्या काले पीले बेवकूफों की तो है। मेरी बात सुनो, ऐसे बातचीत नहीं होगी। तुम्हें मालूम नहीं है ना आई लव मोहम्मद क्यों देश में ट्रेंड कर रहा है? मालूम है भाई। अभी तो तुमने कहा मुझे कुछ नहीं पता। कौन वो कह रहे कि मुसलमानों के बारे में तो बहुत गलत है भाई। अबू जलाल, चीजें थोड़ी मालूम हो तब बोला करते हैं। चलो दूसरी चीज, कल बरेली में क्या हुआ? कल बरेली में क्या हुआ था? आतंक हुआ था, लड़ाई हुआ था। किसने लड़ाई की? मुसलमानों ने की। ये बात तुम खुद मानो। हाँ ठीक है। क्यों लड़ाई की?
वही मोहम्मद के केस के बारे में पूरी बात तो बताओ। लड़ाई इसलिए कि भाई कि हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी हैं, अगर उनको कोई एक टकरा बात बोले तो हमें समझ नहीं आता है बात किसने बोली, बात किसने बोली, पुलिस वाले ने बोली, क्या बोली, यही बोले, क्या बोली मोहम्मद के बारे में उल्टा सीधा बात, उल्टा सीधा क्या बोली, ये बोला कि मोहम्मद ने तुम्हारे बहुत तुम चाहते हो, ये कौन है, कहाँ से आते हैं, हमने बोला कहाँ पर सुना तुमने, कहाँ पर सुना, मतलब सुना इसमें यूट्यूब पे। हाँ एक बार बताओ, क्या वाकई में तुमने ये चीज देखी सुनी है या फिर यहाँ पर आके केवल अपनी बातों को फैलाने के लिए आओ? नहीं भाई, अपनी बातों को नहीं फैलाते, अपनी बातों को फैलाने में अच्छा नहीं लगेगा, जिंदगी में वही चीज अच्छा रहेगा जो कर सको। ठीक है, आई लव मोहम्मद पूरे देश में क्यों ट्रेंड कर रहा है, बस मुझे तुम यही बता। हो गया फैसला, बरेली पहुंचा बाबा का बुलडोजर, 5 थानों की फोर्स ने घेरा बिलों से निकाले जा रहे पत्थरबाज। 10 दिन से चल रही थी बात उत्तर प्रदेश की बरेली में जुमे की नमाज के बाद हिंसा में आरएसएस मुर्दाबाद कैसे बोला आपने? आपको आरएसएस के बारे में पता है? एक सेकंड, आरएसएस की स्थापना कब हुई थी? आरएसएस के संस्थापक थे कौन? ये डॉक्टर हिडेवार साहब के आरएसएस के ऊपर बयान देने वाले लोग। चुटपुड़िए चाचा, आपने अभी कुछ किया नहीं होगा अपने जीवन में जितना आप ज्ञान दे रहे हैं, पहली चीज। और दूसरी चीज, आप अगर आरएसएस के बारे में बात कर रहे हैं, आपको पता है आरएसएस जब 1962 चाइना के साथ हम वॉर लड़ रहे थे और 1965 जब पाकिस्तान के साथ युद्ध लड़ रहे थे, उस समय पे आरएसएस ने देश की आंतरिक स्थिति संभाली थी और उसके बाद पहली बार आरएसएस की टुकड़ी को इंदिरा गांधी ने ये इंडिया गेट के परेड में शामिल किया था। ठीक है, तो आप उस आरएसएस के ऊपर सवाल उठा रहे हैं जिसके ऊपर इंदिरा गांधी जी ने सवाल नहीं उठाया, जिसके ऊपर जवाहरलाल नेहरू ने सवाल नहीं उठाया। ठीक है, जिसके ऊपर महात्मा गांधी ने सवाल नहीं उठाया। ये आगे उस आरएसएस के ऊपर, ये आगे उस आरएसएस के ऊपर बात कर रहे हैं। और सुनिए, आरएसएस के ऊपर तो सबसे पहले मुंह खुलेगा कभी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM के ऊपर मुंह खुला है तुम्हारा। AIMIM किसका है? असदुद्दीन ओवैसी का। असदुद्दीन का छोटा भाई अकबरुद्दीन ओवैसी बयान क्या देता है कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, फिर देखना हम क्या करेंगे। दिखा दे भाई, तू क्या करेगा? आजा भाई साहब, इन्हें ना हरियाणा के गुजर संभाल लेंगे, साइड में ले जाके अगर ये इतनी बातें कर रहे हो। ठीक है, और सुनो, हमारे यहाँ बिहार में बहुत अच्छी कहावत पता है क्या? घर में भूजी भागना, डेढ़ी पे नाच, है ना? तो घर में भूजने को भाग नहीं होगा और चौराहे पे आकर के बोलेंगे मोदी मुर्दाबाद, मोदी मुर्दाबाद। भाई 5 पॉइंट गिनवा दो किसलिए मोदी मुर्दाबाद? आपने बोल दिया आरएसएस बराबर मुर्दाबाद बोलेंगे, राजनीति है आपका, तो आरएसएस हटाओ हिंदुस्तान से। सुनिए, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को मुर्दाबाद कहते हैं। आई लव मोहम्मद पोस्टर को लेकर विरोध प्रदर्शन ने आज बरेली की फिजा बिगाड़ कर रख दी। पुलिस प्रशासन की अनुमति रद्द करने और लाख समझाने के बावजूद नफरती मौलाना तौकीर रजा नहीं माने। उनके बुलावे पर सैकड़ों लोग सड़क पर उतर आए। पुलिस ने उन्हें रोकने और समझाने का भरसक प्रयास किया, लेकिन वो नहीं माने। भीड़ में शामिल कुछ खुराफाती तत्वों ने प्रदर्शन की आड़ में पुलिस और बाजार में दुकानदारों पर पथराव शुरू कर दिया। दुकानों में तोड़फोड़ होने लगी। हालात को काबू करने के लिए पुलिस ने उपद्रवियों पर लाठीचार्ज कर दिया। पुलिस टीमों ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए बलपूर्वक भीड़ को सड़कों से खदेड़ दिया। पुलिस ने 2 दर्जन से ज्यादा उपद्रवियों को हिरासत में भी लिया और बाकी लोग वहां से फरार हो गए। फिलहाल यूपी पुलिस का एक्शन लगातार चल रहा है। इलाके में पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। हालात सामान्य बताए जा रहे हैं, लेकिन आई लव मोहम्मद पोस्टर बैनर को लेकर मुस्लिमों का क्या कुछ कहना है, आप खुद ही सुनिए। उन लोगों के लिए कहा कि साहब ऐसे लोगों से कानूनी तरीके से निपटा जाएगा। आज आप लोगों ने नमाज अदा करी है, प्रशासन यहाँ पर ICP DCP रह के अधिकारी क्या करेंगे? जी बिल्कुल शांति प्रिय माहौल है, कोई दिक्कत नहीं है। ये सारी चीजें जो असामाजिक तत्व हैं उनकी तरफ से फैलाई जा रही हैं। प्रशासन में कोई दिक्कत नहीं है, मुख्यमंत्री साहब में कोई दिक्कत नहीं है, नमाज पढ़ने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, कोई रुकावट नहीं है। ये सब प्रोपेगेंडा है और कोई बात नहीं है। Short on funds while investing? Not anymore. With MTF feature on Kotak Neo, you can invest smartly even when your budget feels tight. Get up to 4 times buying power on over 1,000 plus stocks at just 9.69% interest rate per annum. Download the Kotak Neo app. Investments in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully.
और कोई बात नहीं है। भाई आई लव मोहम्मद से भी किसी को कोई दिक्कत नहीं है, खूब लिखिए आराम से, क्या दिक्कत है? मेरे दिल में अगर जय श्री राम है तो मेरे दिल में है, नहीं, देखिए आपके दिल में आई लव मोहम्मद है तो है। मुसलमान के लिए मोहम्मद है, हिंदू के लिए जय श्री राम है। हिंदू हम उनका सम्मान करेंगे, वो हमारा सम्मान करेंगे, क्या दिक्कत है? मैं मोहम्मद कहता हूँ तो आपको कोई दिक्कत नहीं, आप मेरा सम्मान करें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने कहा कि किसी भी तरीके से अगर धार्मिक उत्पाद मचाने का कोई प्रयास करेगा तो उत्तर प्रदेश का प्रशासन, उत्तर प्रदेश की पुलिस उससे निपटेगी। इस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल ठीक है, मैं कहना चाहता हूँ जो भी असली तत्व है या जो भी लोग हैं जो माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं उससे निपटा जाए, वो किसी धर्म का हो। आपका क्या नाम है? मेरा जमील अहमद नाम है मेरा। जमील भाई, एक सवाल आपसे ये है, आप थोड़ा समझदार से लग रहे हैं, मैं इसलिए आपसे सवाल, देखिए आपके धर्म में मूर्ति पूजा होती है नहीं है? जी हमारी मूर्ति पूजा नहीं है। जी बिल्कुल नहीं है। अब जैसे आई लव मोहम्मद कुछ युवा जो है लिख रहे हैं पोस्टरों के जरिए, दर्शा रहे हैं, हालांकि अपनी अपनी भावना है, किसी की भावना को हम ठेस पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। आई लव मोहम्मद लिखिए आप, लेकिन जिस तरीके से पोस्टर लेते हैं, हमने रैलियों में ऐसा देखा, अक्सर मैं आपसे जमील भाई बताऊं, रैलियों में ऐसा देखा है कि रैलियों में नेता जो है वो उनके हाथ में पोस्टर थमा देते हैं। पोस्टर थमाने के बाद वो रैली खत्म होते ही वो पोस्टर किसी के पैर में जाता है, किसी के गाड़ी के नीचे जाता है, कोई पर थूकता है। इस पर क्या कहेंगे? जो आई लव मोहम्मद आपका आप सम्मान करते हैं, उनका पैगंबर है, आप दिल से हृदय से उनको प्रेम भी करते हैं, लेकिन ये जो पोस्टर युवा लेकर घूम रहे हैं वो उसके बाद जब वो सड़कों पर जाएगा, सड़कों पर जाने के बाद कोई इस पर पैर रखेगा, कोई इसको गलत तरीके से प्रदर्शित, फिर एक नया विवाद खड़ा होगा। इस पर आप क्या कहेंगे? मैं कहना चाहता हूँ कि आई लव मोहम्मद अगर एक मुसलमान लिख रहा है और तख्ती लेके जा रहा है तो वो कभी उसको सड़क पे नहीं फेंकेगा, पहली बात। दूसरी बात, ये सब चीजें जो कराई जाती हैं सब चीजें आपको पता है, आप भी जानते हैं, आप मीडिया वाले हैं, आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता। कोई भी अगर जय श्री राम हिंदू लिखेगा तो उस पोस्टर को नीचे कैसे डाल देगा? सामाजिक तत्व कर रहे हैं। जी मैं वही कह रहा हूँ। कानपुर में क्या हुआ? एफआईआर दर्ज हुई, दूसरे मैं कहना चाहता हूँ आप मीडिया है, आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता। ये सारी चीजें बनाई जा सकती हैं, प्रशासन से कोई दिक्कत नहीं है।